नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज तिवारी। और आज हम शनि प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो ज्योतिष है, ये हमारे ऋषियों की दी हुई बहुत बड़ी साइंस है। और ये इतनी बड़ी साइंस है कि उन्होंने लाखों साल पहले ही ज्योतिष में लिख दिया था कि धरती पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र, इन सब का प्रभाव रहता है। और आज इतने हम प्रोग्रेस हो चुकी है, इतने साइंस ने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट ला दिया है, उसके बाद भी यही प्लैनेट्स हम खोज पाए हैं। ठीक है ना? तो ये एस्ट्रोलॉजी एकदम सही होती है। आज हम शनि प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। और मेनली इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल डाइवोर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मैंने फैमिली कोर्ट में वकालत की है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में वकालत करते करते मैंने देखा है कि वहाँ पे जो भी लोग आते थे तो मैं उन लोगों की कुंडलियाँ भी देखता था। जो भी क्लाइंट आते थे, फरियादी आते थे, तो उनकी मैं कुंडलियाँ भी देखता था। तो और भी लोगों की कुंडलियाँ मैं देखता रहता हूँ जो जिनके डाइवोर्स हो चुके हैं या फिर जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, शादी में बहुत डिले है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में मैंने जब कुंडलियां देखी हैं दोस्तों, तो एक चीज़ पाई है। सब में यही चीज़ पाई है मैंने। मतलब मैं 100% तो नहीं बोलूँगा क्योंकि दुनिया में सबकी तो मैंने कुंडलियां नहीं देख ली हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत लोगों की कुंडलियां देख चुका हूँ मैं। और एक कॉम्बिनेशन मैंने जो देखा है, जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डाइवोर्स, डिले इन मैरिज, इन सारी चीज़ों में, तो वो है दोस्तों शनि। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि एक सेपरेटिव प्लेनेट है। उसका जो बेसिक नेचर है वो है सेपरेशन का। ठीक है दोस्तों? तो शनि जब भी, जो शादी का घर होता है हमारी कुंडली में, 7वां घर, तो उसमें बैठ जाए, या फिर शनि की दृष्टि 7वें घर पे हो। शनि की दृष्टि 7वें घर पे कैसे होगी? जब शनि पहले घर में हो या फिर 10वें घर में। क्योंकि अगर पहले घर में है तो पहले घर से 7वीं दृष्टि सीधे 7वें घर पे पड़ेगी। और 10वें घर पे है तो 10वें घर से सीधे 10वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी। शनि की एक तीसरी दृष्टि भी होती है दोस्तों, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि तीसरी दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर देती है, लेकिन जो है डिनायल पे नहीं जाती है वो। तो डिले तक, शादी की डिले कर देगी वो। और जैसे मेरी ही एक फैमिली में एक लड़की है, तो उसका जो है शनि तीसरी दृष्टि है 7वें घर पे, तो उसकी डिले हो गई। 32 साल की उम्र में हुई, लेकिन हो गई और बढ़िया हुई। लेकिन मैंने दोस्तों देखा है कि मेरे ही घर में जो दूर के रिश्तेदार हैं, ताऊ वगैरह हैं, तो उनकी कुछ लड़कियों की शादी ही नहीं हो पाई। 40 साल की उम्र हो गई, शादी ही नहीं हो पाई। और उनकी मैंने कुंडलियां देखी, शनि पहले घर में बैठा हुआ है और 7वें घर पे दृष्टि है। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके भी शनि पहले घर में बैठा है, 7वें घर पे दृष्टि है, उसका भी डाइवोर्स हो गया। जबकि वो इकलौता लड़का है दोस्तों, इकलौता लड़का है, बढ़िया मकान है, बढ़िया कार है, बढ़िया उसका जो है बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी, और देखने में भी बहुत हैंडसम है, उसके बाद भी उसकी जो है डाइवोर्स हो गया। मतलब केस चल रहा है कोर्ट में, अभी हुआ नहीं है। तो दोस्तों, तो ये जो शनि है, पहले घर में है, 10वें घर पे है या 7वें घर पे है, तो डाइवोर्स के और शादी ना होने के, इतना ज़्यादा डिले हो जाने के चांसेस बहुत बनते हैं दोस्तों। ठीक है? तो इस वजह से दोस्तों, मतलब मेनली मेरा ये बनाने का ये वीडियो बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है
कि आप लोग अपने अपने घरों में कुंडलियाँ देख लें, अपने बच्चों की दिखवा लें किसी को, ठीक है ना। और या तो खुद देखना आती है तो बहुत अच्छा है, और ये कॉम्बिनेशन देख लें कि कहीं शनि 7वें घर में, पहले घर में या 10वें घर में तो नहीं है, जिससे हम जो है एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी एक हिंट मिल गई तो हम उसको चेंज करने का जो है कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से जो है आप लोग ये चीज़ दिखवा लें, शनि पहले घर में, शनि 10वें घर में या शनि 7वें घर में। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों, मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके 10वें घर में शनि बैठा हुआ है, शादी का सुख उन्हें नहीं मिला। जरूरी नहीं कि शादी ना हो या डाइवोर्स हो, शादी का सुख नहीं मिलना, उन्हें भी नहीं मिला, सेपरेशन करवा दिया शनि ने। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके लग्न में पहले घर में शनि बैठा हुआ है, उनकी शादी नहीं हुई, ठीक है ना। वो एक अलग मैटर है कि आदमी खुद ही से शादी नहीं करना चाहता या जो भी है, ठीक है ना। तो खुद से शादी नहीं करना चाहते तो नहीं हुई शादी, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनके भी शनि पहले घर में, 7वें घर में या 10वें घर में, तो उनकी शादियां टूट जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप जरूर देख लें, क्योंकि शनि, हाँ एक चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि मेरा तो शनि शुभ है, शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो शनि तो बलवान हो गया, शनि तो शुभ हो गया। या शनि मेरा तुला राशि में, उच्च राशि में, तो शनि तो बहुत अच्छा हो गया, तो अब मेरा डाइवोर्स क्यों होगा। दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि शनि का एक नेचर है, वो आपको प्रोफेशनल सक्सेस तो देना चाहता है, लेकिन वो घर गृहस्थी में उसका मन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वो प्रोफेशनल सक्सेस तो देता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लाता ही लाता है, ठीक है ना। ये उसका एक बेसिक नेचर है, हर आदमी का देखो एक नेचर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्लेनेट का भी कुछ नेचर है। तो शनि क्या है, थोड़ा कष्ट देता ही देता है। आपका बलवान हो तो वो बलवान है तो आपके आपके जो कैरियर है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप बहुत मेहनती होंगे और आप बहुत अच्छा, आपका कैरियर होगा, प्रोफेशनल सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स भी अच्छी चलेंगी। तो शनि का जो जो बेसिक नेचर है उसको समझने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। तो बेसिक नेचर अगर आप समझते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शनि का ये बेसिक नेचर है जो कि उसका सेपरेटिव नेचर है। अगर चौथे घर में बैठता है, हमारे राम भगवान थे तो उनके चौथे घर में शनि था, ठीक है, वनवास दे दिया, जबकि उनका शनि उच्च राशि का था, तुला राशि का था, तब भी उनको वनवास जाना पड़ा। शनि अभी हाल ही में एक स्कैम करके वेब सीरीज रिलीज हुई है, स्कैम नाम से, द स्कैम। तो उसमें आपने देखा होगा, हर्षद मेहता के ऊपर वो वेब सीरीज है। तो हर्षद मेहता के जो बड़े भाई हैं वो उन्हें बोलते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा अपनी रफ्तार कम कर ले, क्योंकि बचपन में तेरी कुंडली दिखाई थी तो ज्योतिषी ने कहा था कि धन भाव में शनि भारी है। अब अगर आप हर्षद मेहता की भी कुंडली इंटरनेट पर डली हुई है तो उसकी कुंडली भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे भाव में, जो कि धन का भाव होता है, उसमें शनि उच्च राशि का बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उस ज्योतिषी ने क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों शनि कहीं पर भी बैठा है तो वो जो है कुछ ना कुछ कष्ट देता है, उस कष्ट के जरिए कुछ अच्छा भी होता है। जैसे राम भगवान को वनवास मिला इसलिए वो राम भगवान बने, तो ये अच्छा तो हुआ उनके लिए, लेकिन एक उनने पहले कष्ट भी दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो शनि जैसे तीसरे घर में बैठ जाए तो पड़ोसियों से नहीं बनने देता है, भाई बहनों से नहीं बनने देगा, कई बार छोटे भाई होते ही नहीं है, ये देखा गया है। शनि दूसरे घर में होता है तो काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, पैसे में पैसा आता है लेकिन पैसे में उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने देखा है, खुद देखा है। और दूसरे भाव में जब शनि बैठा होता है तो उसकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ती है, तो भले ही शनि शुभ हो, तीसरी दृष्टि चौथे भाव में जो पड़ती है तो उससे आदमी, कई बार ऐसा होता है कि आदमी की गाड़ियां बिक जाती हैं, और ऐसा मैंने
देखा है दोस्तों, एक आदमी की कुंडली में मैंने देखा था और उसने खुद बताया कि उसकी एक जो है आल्टो कार थी, वो बिक गई। अब उसने वापस ले ली, उसके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, लेकिन 10 साल पहले उसके साथ ऐसा हुआ था, मकान बना रहा था तो कुछ दिक्कत आ गई थी और उसकी वो बिक गई थी दोस्तों। ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसको देखें। और ये पंडित लोग जो आज के हैं वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं दोस्तों, कि वो कुंडली मिलान करते हैं, ये चीज़ें नहीं देखते हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। वो दे शनि जिस आदमी जिस जैसे कोई आदमी है और वो किसी लड़की की कुंडली आई तो बोलते हैं कि हाँ मैच हो गई। ठीक है, अरे लड़की की कुंडली में शनि 7वें घर में बैठा हुआ है, कैसे मैच हो गई भैया? समझे ना दोस्तों। तो इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये साधु और उन लोगों को ही समझ में आएगा। ये एक साइंस है, इसको एक साइंस की तरह समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो क्या फिजिक्स अंधविश्वास है? तो ये अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। और मैं तो एकदम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैं आप कोई भी मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको जो है इतनी कुंडलियाँ दिखा दूंगा, सब में सेम कॉम्बिनेशन दोस्तों। शनि पहले घर में, 10वें घर में या 7वें घर में, या तो शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, डाइवोर्स चल रहे हैं और फैमिली कोर्ट पहुंच गए। तो दोस्तों ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप केवल इस कॉम्बिनेशन को भी देख लेंगे तो 60 से 70% आप बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों।